तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग अपने जॉब के लिए लिंक्डइन, वर्क इंडिया और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं अप्लाई करने के लिए, जिस पे हम लोग अपना पूरा डिटेल्स अपलोड रखते हैं, अपना प्रोफाइल बनाते हैं। और उसके बावजूद भी क्या हमें जॉब मिल पाता है? क्या हम उन कंपनीज तक रीच कर पाते हैं जिन तक हमें रीच करना चाहिए? और कर पाते भी हैं या नहीं कर पाते हैं? क्या वो चीजें सही है या नहीं है? चलिए इस बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक कुमार एंड मैंने 100 डेज 100 वीडियोस बनाने का चैलेंज लिया हुआ है। तो दोस्तों, मैंने अभी तक 26 वीडियोस बना दी हुई है, ये 27th वीडियो है। और आज मैं बात करना चाहूंगा उन प्लेटफॉर्म्स के बारे में जो हमें जॉब देने का वादा करती हैं। तो क्या वो प्लेटफॉर्म्स कितना सही होती हैं, कितना गलत होती हैं, कैसे वर्क करती हैं? चलिए इन सब पे बात करते हैं। आप सभी के टाइम को खराब ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा लिंक्डइन के बारे में। अगर आप लोग कॉर्पोरेट जॉब में हो या फिर कॉर्पोरेट जॉब सर्च कर रहे हो या फिर आप प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाहते हो, तो आप लोगों को पता होगा कि लिंक्डइन कितना मतलब हेल्पफुल रहता है हम लोगों के लिए। हम लोग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी उसी बैकग्राउंड से आता हूँ, मैंने बीटेक किया हुआ है सीएससी से। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमें फर्स्ट हमें उस पर प्रोफाइल बनाना होता है, अपनी सारी स्किल्स एंड सारी चीजें अपडेट करनी होती है एंड उस पर अपना रिज्यूमे वगैरह सारी डिटेल्स को अपलोड करना होता है एंड अपडेट करते रहना होता है। एंड उसके बाद में हम लोग रीच आउट कर पाते हैं जॉब्स के लिए। तो क्या वो चीजें मतलब वर्क करती हैं या नहीं करती हैं? तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कई जब स्टार्टअप कंपनीज होती है जहाँ पे कोई अप्लाई नहीं कर रहा होता, वहां पे तो वर्क करती है, बट उनको बड़ी बड़ी कंपनीज में ये चीजें वर्क नहीं कर रही होती हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज का क्राइटेरिया बहुत बहुत हाई होता है, उनका लेवल जो होता है वो ऊपर में होता है। और हमें जॉब तक पहुंचने में बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, हमारा रेज्यूमे जो होता है एटीएस फ्रेंडली नहीं होता है या फिर एटीएस पे स्कोर नहीं कर पाता है, उसके उसके लिए हमारा जो रेज्यूमे होता है वो सिलेक्ट नहीं हो पाता है। कई बार जो चीजें होती हैं वो हमारे तरह से वर्क नहीं कर पा रही होती। स्पेशली आई एम फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड और मुझे पता है कि कितना ज्यादा डिफिकल्टी हम लोगों को फेस करना होता है एक जॉब को मतलब पाने के लिए। कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें जो होती हैं हमारे फेवर में वर्क कर रही होती है और हम लोग को जॉब इजीली मिल जाता है, बट इन टेक बैकग्राउंड ऐसा नहीं होता है। टेक बैकग्राउंड में आपको फर्स्ट थिंग फर्स्ट अपने स्किल्स को शो करना होता है और उसके बावजूद भी आपको जॉब मिलने का कोई सियोरिटी नहीं होता है। कोई भी आपको एश्योर नहीं कर सकता है कि हाँ आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, मतलब टेक बैकग्राउंड से, मैं बहुत बहुत ज्यादा ट्राई किया हुआ हूँ जॉब के लिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट मैंने इंटर्नशिप के लिए भी बहुत हाथ पैर मारा, फिर कहीं जाके मुझे इंटर्नशिप मिला, फिर उसके बाद जॉब के लिए भी अभी तक हाथ पैर मार रहा हूँ एंड अभी तक मुझे कोई भी उस लेवल का जॉब नहीं मिल पाया, मतलब मेरे लेवल का या फिर जो मैं चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जिनमें मैं जाता हूँ या फिर जो प्रोफाइल्स है जिनको मैं विजिट करता हूँ, देखता भी हूँ, तो उनमें एक्सपीरियंस मांग रहा होता है। तो मैं मतलब पर्सनली अपने बिहाफ से मैं पूछना चाहूंगा कि सर, अगर हम लोगों को मतलब काम मिलेगा ही नहीं तो फिर हम लोगों के पास में एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से? ये मतलब मेरा क्वेश्चन रह रहा है, जिसके पास भी इसका आंसर हो प्लीज गिव मी। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने अपना क्राइटेरिया बना रखा है कि इतने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, इतने साल का एक्सपीरियंस चाहिए। वो स्टार्टअप कंपनीज है, वो अभी छोटी मोटी कंपनीज है, उतना अभी वो ग्रोइंग कंपनीज हैं। और उनके पास में देने को सैलरी नहीं है, बट हाँ उनको चाहिए एक्सपीरियंस पूरा। उनको 10 बंदे का काम चाहिए एक बंदे से। डिमांड करना कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर ये भी नहीं बोल सकते हैं कि हाँ वो लोग गलत डिमांड कर रहा है, क्योंकि भाई सामने वाला पे कर रहा है एंड उसके डिमांड को आप फुलफिल कर पा रहे हो। या फिर अगर आप करना चाहते हो तो जाओ, अदरवाइज नहीं जाओ, ये आपके ऊपर में है। आप इंडिपेंडेंट हो इस चीज के लिए। बट एक रहता है ना कि क्वेश्चन रहता है कि भाई जिस बंदे के पास में एक्सपीरियंस है, थोड़ा मोड़ा एक्सपीरियंस है, थोड़ा मोड़ा नॉलेज है, जब तक वो रियल वर्ल्ड में एंटर ही नहीं करेगा, उसको एंटर करने ही नहीं दिया जाएगा, तो फिर उसके पास में एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? ये मेरा मतलब एक क्वेश्चन है, जेन्युइन सा क्वेश्चन है कि हाँ भाई ये कैसे होगा? फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें कई बार क्या होता है कि हम लोग को जैसे कॉल किया जाता है कि और सामने से बोला जाता है कि आपको फर्स्ट फर्स्ट टाइम इतना पे करना होगा एंड देन बाद में हम लोग आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे या फिर एलओआर देंगे, यानी कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एंड मेनी मोर थिंग्स। बहुत सारी चीजों का हम लोग को हवाला दिया जाता है, लालच भी दिया जाता है। तो क्या वो चीजें वर्क करती हैं, सच में वर्क करती भी हैं या नहीं करती हैं? क्योंकि मुझे मैंने अभी तक एलओआर किसी से लिया हुआ नहीं है। मैंने इंटर्नशिप करा हुआ है, मुझे पता है कैसे क्या होता है, वर्क क्या होता है। मैं जिसके साथ में इंटर्नशिप कर रहा था, सामने वाला बंदा बहुत अच्छा था एंड हेल्पफुल भी था एंड सपोर्टिव भी था। लेकिन जॉब में या फिर कॉर्पोरेट कल्चर में क्या ऐसा होता है, आई डोंट नो, क्योंकि मैं अभी तक गया हुआ नहीं हूँ। और जिन कंपनीज में मतलब मैं गया हुआ हूँ या फिर जिन कंपनीज में मुझे बैठने का मौका मिला मेरे कॉलेज के रिगार्डिंग या फिर कॉलेज के बिहाफ पे या फिर कॉलेज ने बैठाया, वो सारी सेल्स की कंपनीज थी।
और उनमें हम लोग से बहुत बेसिक क्वेश्चन किया जाता है, बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन। मैं बता भी नहीं सकता भाई, मैं अगर ऑन कैमरा बोल दूँ तो आप लोग हँसते-हँसते गिर जाओगे, और जो भी मेरे बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनको पता होगा कि हाँ, किस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है। तो मैं बात करना चाहूँगा कि अगर हम लोगों को टेक में जाना है, तो कैसे जा सकते हैं? अगर किसी के पास में भाई रोड मैप हो या फिर किसी के पास में हो कुछ भी, तो भाई प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना कि कैसे हम लोग जा सकते हैं या फिर कैसे हम लोग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं टेक में जाने के लिए। और मेरा पर्सनल ये रहता है कि मैं रिमोट जॉब करूँ। मुझे वो ऑफ़िस जा कर के वर्क करना एंड ऑल मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जा नहीं सकता हूँ। मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है ऑफ़िस में जाना एंड वर्क करना या फिर किसी के प्रेशर में रहना, किसी के दबाव में ज़्यादा रहना। तो क्या ऐसी चीजें हैं, या फिर जैसे वर्क इंडिया है, वर्क इंडिया पे जैसे हम लोग कहीं से अप्लाई करते हैं जाते हैं, तो मैंने एक जगह से अप्लाई किया हुआ था एक टीचिंग के लिए, एंड वहां से मुझे कॉल आता है, तो वो लोग पहले बोलते हैं कि अमाउंट पे करने के लिए। तो जैसे कि एज ए इंडियन माइंड सेट, भाई पहले पैसा कैसे दे दूं, डर लगता है, बहुत ज्यादा डर भी लगता है, और थोड़ा सा अमाउंट जो होता है वो हाई होता है, जो स्टूडेंट मैं उसको क्या है बोलो अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मतलब अफोर्ड कर सकता हूँ बट देना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे लिए वो थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा रहता है। और थोड़ा सा ये है ना, ट्रिगर हो जाता है माइंड से कि भाई क्या ये सही होगा, लीगल होगा या फिर फेक है, फिर आगे क्या होगा, हम लोग कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में चल रहे होते हैं। फिर से इंडीड है, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं। बट मेरा एक क्वेश्चन रह रहा है कि जैसे गवर्नमेंट सारी चीजों में हेल्प कर रही है, क्या इन सब चीजों में भी हेल्प करना चाहिए उनको या फिर नहीं करना चाहिए? एट द एंड मैं गवर्नमेंट पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट को इस पे भी ध्यान देना चाहिए, कॉर्पोरेट कल्चर पे भी ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा कॉर्पोरेट के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को उनको बनाना चाहिए। क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं या फिर बहुत सारी चीजें ऐसे हो रही हैं जिनको शायद से वैसे नहीं होना चाहिए। अभी तो बहुत ज्यादा कल्चर चेंज हो गया हुआ है, बहुत बहुत ज्यादा चेंज हो गया हुआ है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। और मैं देख भी रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ कोई जा नहीं रहा है इंटर्न्स को, वो लोग ले नहीं रहे, ले रहे हैं और बहुत अच्छे अमाउंट पे ले रहे हैं, बट हम हमारा क्या भाई? अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे पास स्किल नहीं है या फिर मैं जानता नहीं हूँ, नॉलेज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी स्किल्स हैं, बट मुझे वो थोड़ा रहता है ना कि रिमोट जॉब में मजा आता है करने में। तो दोस्तों, अगर आप सभी के पास में अगर कोई रास्ता हो रिमोट जॉब इजिली लेने का, या फिर कोई रोड मैप रह रहा हो या फिर कोई निंजा टेक्निक वगैरह रह रहा हो, तो भाई लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।